वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े में आज धर्म ध्वजा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये निर्मोही अखाड़ा है जिसका धर्म ध्वजा है। ये सफेद रंग का जो ध्वजा है वो हनुमान जी का प्रतीक है, विश्व शांति का प्रतीक है। इसके साथ साथ जो धर्म ध्वजा लगनी है वो ये स्थान है जहाँ पर धर्म ध्वजा लगनी है। यहाँ पर धर्म ध्वजा को लगाया जाएगा और यहीं पर इसके बाद जो इस अखाड़े की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ देखिए, क्योंकि हनुमान जी की जो दंड है उसको लाया गया है, प्रतीक है उसको लाया गया है, इसकी पूजा अर्चना की गई है। इसके साथ ही साथ क्योंकि आज जिस तरीके से निर्मोही अखाड़े से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, पहले निर्मोही अखाड़े में जो धर्म ध्वजा है वो लगेगी, फिर उसके बाद दिगंबर और निर्वाणी अखाड़े में पूरी जो धर्म ध्वजा है वो लगेगी। एक एक मुहूर्त का समय जो है वो डिसाइड किया गया है कि इस मुहूर्त में यहाँ पर धर्म ध्वजा लगेगी और दूसरे मुहूर्त में दिगंबर और निर्वाणी अखाड़े में धर्म ध्वजा लगेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ विराजमान हैं। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इनको रखा गया है। और क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को विराज करने के साथ साथ यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और प्रक्रिया के बीच में ही यहाँ पर साधु संतों का आना भी शुरू हो गया है। निर्वाणी अखाड़े का ये जो पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है और धर्म ध्वजा लगाने का, और धर्म ध्वजा काफी विशेष है। इसके साथ ही साथ जो पूरे साधु समाज के लोग हैं 13 अखाड़े के वो यहाँ मौजूद है। इनकी मौजूदगी में धर्म ध्वजा लगाई जा रही है। एक हर्षोल्लास के साथ ये धर्म ध्वजा लग रही है। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दूसरी तरफ सभी अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो मौजूद हैं। तो एक हर्ष और एक उल्लास के साथ ये पूरा धर्म ध्वजा लग रहा है। इसकी विशेषता भी है धर्म ध्वजा लगने की, क्योंकि कहते हैं धर्म ध्वजा लगने के बाद ही पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में जो साधु संत है फिर उसके बाद छावनी प्रवेश करते हैं और छावनी प्रवेश करने के बाद स्नान और शाही स्नान की प्रक्रिया शुरू होती है। वैष्णव संप्रदाय के पहले अखाड़े निर्मोही में धर्म ध्वजा लग चुकी है। देखिए कितने भव्य प्रारूप से ये धर्म ध्वजा लगाई गई है और कितना भव्य स्वरूप नजर आ रहा है इस धर्म ध्वजा का। सफेद रंग की धर्म ध्वजा लगी हुई है, विश्व में शांति का प्रतीक है ये धर्म ध्वजा। और जिस तरीके से लगातार जो वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े हैं वो ये धर्म ध्वजा अपने अपने अखाड़ों में लगा रहे हैं। निर्मोही अखाड़े का ये धर्म ध्वजा है और कितना विशेष है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको लगाया गया है धर्म ध्वजा को। वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा ये धर्म ध्वजा लगी है और कितनी विशेषता है वो हम आपको बताएंगे। महाराज जी, धर्म ध्वजा लगी है, क्या विशेषता है इस धर्म ध्वजा? ये धर्म ध्वजा है, इसका प्रतीक है सद्भावना का और धर्म की रक्षा के लिए प्रतीक है। जब भगवान द्वापर में कृष्ण भगवान ने धर्म युद्ध किया कुरुक्षेत्र में, तो पहले हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी के आह्वान करके रथ में बैठाया। ये वही ध्वजा है जो प्राचीन काल में द्वापर में, इसको धर्म ध्वजा बोलते हैं। और इसके स्थापित करने से ये जो कुंभ क्षेत्र है ना, इसको कोई अगर सुरक्षित करता है तो हनुमान जी महाराज करते हैं, क्योंकि वो संकट को काटने वाले हैं। संकट को काटने वाले हनुमान जी की धर्म ध्वजा विराजमान हो चुकी है। अब पूरे महाकुंभ की रक्षा खुद भगवान हनुमान करेंगे। सभी जो साधु संत हैं वो हर्षोल्लास मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ साथ ये जो निर्मोही अखाड़ा है इसकी धर्म ध्वजा लग चुकी है। अब इनका छावनी प्रवेश होगा और छावनी प्रवेश के साथ साथ जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेंगे। सभी साधु संत मौजूद रहेंगे। महाराज जी, धर्म ध्वजा लग गई है, क्या कहेंगे आप? ये धर्म ध्वजा हमारे सनातन धर्म का एक विशेष प्रतीक है और आज से हमारा साधु समाज का कुंभ चालू हो गया है। साधु समाज का, आप लोगों का वैष्णव अखाड़े का आज से कुंभ की शुरुआत हो गई है। दंड लाए गए हनुमान जी के, इसकी क्या विशेषता है? ये हमारे हनुमान जी का धर्म का प्रतीक है और हमारे धर्म में सबसे पहले इन्हीं में आस्था होती है, तब धर्म अपना मजबूत होता है। ठीक है, तो देखिए धर्म ध्वजा के साथ साथ भगवान हनुमान का दंड लाया गया, विराजमान कर दिया गया। श्री रामचंद्र जी यहाँ मौजूद खुद रहेंगे और हनुमान जी रक्षा करेंगे धर्म ध्वजा के रूप में। और जब धर्म ध्वजा विराजमान हो जाती है तो सभी अखाड़ों के जो विशेष अधिकारी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से जो ये मेला है, जो महाकुंभ है वो शुरू हो जाता है। निर्मोही अखाड़े की धर्म ध्वजा लग चुकी है और इनका मेला शुरू
हो चुका है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। वैष्णव संप्रदाय के आज तीनों अखाड़े का ध्वजा का कार्यक्रम है। हमारे साथ सत्व बाबा है। महाराज जी, आप काफी फेमस है। इस जब भी अखाड़े की बात आती है या फिर किसी भी मठ की बात आती है कि अगर महाकुंभ चल रहा है तो आपको फेमस होना और आपकी चर्चा होना विशेषता है आपकी। बताइए कि क्या चल रहा है आपके कार्यक्रम में और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ की। यह कुंभ पूरी विश्व की प्रसन्नता का कुंभ है, आध्यात्म का संगम है, सनातन का एक विश्व पटल का ऐतिहासिक कुंभ है। आज तीनों वैष्णव अखाड़ों की धर्म ध्वजा का जो पूजन हुआ और धर्म ध्वजा आज फहराई है, इसका मतलब ही है कि राम राज्य है। आप देखें यह कुंभ में जो तैयारियां हो रही हैं, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो लोगों के अंदर प्रसन्नता है, उसको आप देखें और एक जनमानस से जानें। आप देखें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ को स्वयं अपने नेत्रों से देखते हुए सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता के साथ सही करने के लिए जो वीणा उठाया है, मुझे लगता है कि विश्व का ऐतिहासिक ऐसा कुंभ होगा कि जो लोग सोचते थे कि यह कुंभ केवल एक दिखावा है और एक सनातन एक संप्रदाय का यह कुंभ है, लेकिन उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा आईना दिखा दिया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने। इतनी दिव्य और भव्य डिजिटल इस तैयारियों के साथ यह कुंभ हो रहा है कि पूरा विश्व इसको देखना चाह रहा है, आना चाह रहा है, इसमें स्नान करना चाह रहा है। आप देखें संतों के अंदर कितनी प्रसन्नता है। अभी कुंभ की शुरुआत होने में समय है, अखाड़े स्थापित हो रहे हैं, लेकिन देखें आप कितनी प्रसन्नता के साथ जैसे कहीं स्वर्ग आज पृथ्वी पे आ गया हो। यह महाकुंभ है। महाराज जी, लेकिन कुंभ को लेकर लगातार अब विरोध, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ जगहों से कुछ लोगों से विरोध भी सुनने को मिल रहा है और धमकियां आ रही हैं लगातार। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी काम किया नहीं, इसलिए वो विरोध करेंगे ही। जिन्होंने कभी काम को देखा ही नहीं, काम जाना ही नहीं, जनता को पहचाना नहीं, जनता की दुख को जाना ही नहीं, उनको तो यही घर में बैठ के विरोध ही करना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और जो धमकियां दे रहे हैं वो लोग तय कर लें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धमकी देने वाले जो वहाँ बैठ के बिल्ली जैसी गर्जना कर रहे हैं, मेंढक जैसे, बरसाती मेंढक जैसे बमक रहे हैं, उनको हमारे नागा सन्यासी अखाड़े सारे लोग उनको ठीक कर देंगे। और निश्चित वो अगर उनकी धमकी है तो आके देख लें, फिर उनको पता लग जाएगा कि अभी सेना के साथ साथ हमारी संतों की सेना भी उनके लिए तैयार है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। आपका शिविर बहुत ही भव्य रूप से तैयार हो रहा है, क्या नई चीजें उसमें इस बार देखने को मिलेगी? सारे शिविर दिव्य और भव्य बन रहे हैं, पूरा कुंभ दिव्य और भव्य हो रहा है, कोई नया नहीं है। जो लोग श्रद्धालु आए उनको स्नान की अच्छे से स्नान कर सकें, प्रसाद पा सकें और उनको छाया मिल सके, यही दिव्य और भव्य है। यह सनातन का कुंभ है। सबके लिए मंगल कामना करते हैं। सब लोग आएं, स्नान करें और दिव्य और भव्यता के साथ जाएं। बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो सतुआ बाबा थे जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि इस बार का कुंभ भव्य और दिव्य होगा।